अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में। तो यार एक वीडियो हमने देखी पिछले 3-4 दिन पहले, हमने वीडियो स्टार्ट की थी 10 अवतार, यानी भगवान विष्णु के 10 अवतार। आप लोगों ने बोला था देखो और हम लोग लेकर आए हैं। तो हमने क्या किया, वीडियो थी बहुत लेंथी तो हमने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। पार्ट 1 देखा, उसमें 6 अवतार हमने देखे थे। फिर पार्ट 2 में हमने एक अवतार देखा, पार्ट 3 में हमने एक अवतार देखा। 5 बल्कि 5 पहले में देखे थे, फिर अगले में देखे थे 2, फिर एक देखा था, 3, 8 हो गए, 2 रह गए थे। अब जो लास्ट 2 अवतार रह गए हमारे पास, बुद्धा अवतार और जो कल की अवतार है। आप लोगों ने कल की मूवी प्रभास की देखी होगी, उसमें हमें आप लोगों ने बताया था कि कल की अवतार जो है वो अभी रहता है, जिसमें कि लॉर्ड विष्णु वो अवतार लेंगे। कलयुग चल रहा है, कलयुग में ही वो आएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में हमें दी थी। देव कथा चैनल से हमारे पास ये वीडियो है। कुछ इसमें जाहिर सी बात है आप लोग बोलते हैं, क्योंकि शॉर्ट वीडियोज़ हैं तो लोग बोलते हैं कि काफ़ी चीज़ें डिटेल्स मिस हो जाती हैं, लेकिन वो एक शॉर्ट वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। बाकी देखते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। Stay with us. नौवां अवतार दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के 9वें अवतार गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म ईसवी पूर्व 563 के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में राजा शुद्धोदन के यहाँ हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था, किंतु उनका जन्म गौतम गोत्र में हुआ था, इसलिए उन्हें गौतम भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके जन्म के 7 दिन बाद रानी महामाया का निधन हो गया था और उनकी परवरिश उनकी मौसी और शुद्धोदन राजा की दूसरी पत्नी महाप्रजावती ने की थी। अच्छा। राजा शुद्धोदन ने एक बार सिद्धार्थ का भविष्य जानने के लिए अपनी राज्य सभा में 8 विद्वानों को आमंत्रित किया। संपूर्ण अभ्यास के बाद एक विद्वान बोले, ये बालक बड़ा होकर या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान सन्यासी बनकर पवित्र पद का निर्देशक बनेगा। राजा ने भविष्यवाणी सुनकर सिद्धार्थ को चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहा। सिद्धार्थ ने ऋषि विश्वामित्र के पास से वेद, उपनिषद और युद्ध विद्या आदि की शिक्षा प्राप्त की। फिर उनका विवाह यशोधरा नामक एक कन्या से हुआ और कुछ वर्ष के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल रखा गया। राहुल। एक दिन सिद्धार्थ नगर की सैर करने निकले तो उन्हें एक बूढ़ा लाचार आदमी दिखा जो लाठी पकड़े कांपता हुआ जा रहा था। सिद्धार्थ का मन बहुत ही विचलित हो गया। फिर दूसरे दिन सिद्धार्थ ने एक बीमार व्यक्ति को देखा जिसका देह पीला पड़ गया था और सांसें फूल रही थीं, और तीसरे दिन एक शमशान यात्रा देखी। ये सब देखते ही वो बहुत ही विचलित हो गए। क्या यही जीवन है? ये कैसी जवानी है? ये जीवन जो जीवन को सोख लेता है। ये कैसा स्वास्थ्य है जो देह को नष्ट कर देता है। फिर चौथे दिन उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो सांसारिक बंधनों से मुक्त थे और अति प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे। सिद्धार्थ ने उनसे प्रभावित होकर 29 वर्ष की उम्र में सांसारिक मोहमाया को त्याग दिया और ज्ञान प्राप्ति और तपस्या हेतु वो निकल पड़े। उन्होंने आलार कलाम और उद्दक के पास से योग साधना सीखी, पर बाद में उन्हें वहां संतुष्टि ना मिल पाई। वो उरुवेला गए और वहां तपस्या करने लगे। फिर वहां से वो गया गए और वहां वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हेतु तपस्या करने लगे। तब उनकी आयु 35 वर्ष की थी। 7 दिन और 7 रात्रि के बाद वैशाखी पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और तब से वे बुद्ध कहलाए। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो वृक्ष बोधि वृक्ष और वो स्थान बोधि गया कहलाया। अच्छा। एक दिन 80 वर्ष की आयु में उन्होंने घोषित किया, मैं जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होऊंगा। फिर कुंडा नामक एक लोहार के भोजन की वजह से वो बीमार पड़ गए और उस लोहार को कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारा ये भोजन मेरे लिए अतुल्य है। इसके बाद उन्होंने देह त्याग दिया। तो ये थे विष्णु जी के 9वें अवतार की कहानी। दुनिया में वो कहा ना कि ये क्या है, कल की अवतार। कल की अवतार। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल की अवतार कल्कि के बारे में।
ये अवतार भगवान विष्णु का आखिरी अवतार होगा। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का कई पुराणों में वर्णन है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग में जब पृथ्वी लोक पर पाप हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, तब विष्णु जी अपना 10वां अवतार ये हमने देखी थी एक वीडियो। और दुष्टों का नाश करेंगे और फिर वापस एक नए युग का प्रारंभ होगा। पौराणिक मान्यता अनुसार कलयुग के अंतिम चरण और सतयुग के संधि काल में होगा। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थल पर निवास करने वाले ब्राह्मण विष्णु ईशा नाम के ब्राह्मण के घर पर एक पुत्र का जन्म होगा और उनका नाम कल्कि रखा जाएगा। भगवान विष्णु अपने कल्कि अवतार में देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार होकर तीर कमान लिए सांसारिक पापियों का नाश करेंगे और अग्नि पुराण में चित्रित है। कल्कि पुराण के अनुसार वे सफेद घोड़े पर सवार होकर चमचमाती तलवार लिए पापियों का नाश करेंगे और पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। कुछ पुराणों के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का है और इसकी शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुई थी, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और मेष राशि 0 डिग्री पर थे। इसका मतलब अभी 3102 में 2022 मिलाते हैं तो 5124 साल बीत चुके हैं। 876 साल शेष हैं। लेकिन अभी से ही भारत में कल्कि भगवान की पूजा अभी होती 800 है। साल प्लस रहते भगवान हैं। कल्कि का नाम प्राचीन मंदिर उत्तर प्रदेश के संभल नामक स्थल पे स्थित है। उनका एक मंदिर राजस्थान के जयपुर में भी है। तो ये थी कहानी भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार की। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा, कलयुग जो है ना, हमने कलयुगों पे सारी देखी थी ना वीडियो, जो अभी चल रहा है 4 लाख पता नहीं कितने हजार उसका है, जिसमें से वो बता रहे हैं कि अभी कितने रह गए हैं वो कंप्लीट होने में, वो 8,000 समथिंग ना। हाँ, कुछ कह रहे थे। तो वो ये हमने एक पूरी, जब हमने कल की मूवी देखी थी, हमने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो देखी थी, उसमें भी बताया गया था जब पाप बहुत बढ़ जाएंगे और ये चीजें होने लग जाएंगी, जो कि निशानी हमने डिस्कस भी किया था। हाँ, ये चीजें तो हो भी रही हैं, तब वो आएंगे। तो सारा वो भी उन्होंने बयान किया। अगर आप हमारी कल की अवतार पे पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कल की अवतार लिख के आगे रिएक्शंस बाय सुलेमान लिख के देखिएगा, हमने भी वो देखी थी। और जो दूसरा उससे पिछला अवतार था बुद्धा अवतार, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छा वो दिखाया उनके बारे में कि उन्होंने जब देखा कि एक बंदा बीमार है, एक चल नहीं पा रहा है, तो ये क्या है, तो फिर उन्होंने संन्यास लिया था और वो सारा उनके बारे में बताया गया। 80 साल उम्र प्लस में जाके फिर जो है, जब उन्होंने किसी का भोजन खाया तो फिर उनकी तबीयत खराब हुई। तो 10 के 10 अवतार फाइनली पार्ट 4 में हो गए कंप्लीट। डिटेल वीडियो आप लोगों ने कहा ये डिटेल नहीं है, काफी सारी बातें रहेगी, तो जरूर इन फ्यूचर हम लोग डिटेल वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर आ जाएंगे। आई होप आपको हमारे साथ ये 4 एपिसोड्स की सीरीज देखने में अच्छा लगा होगा। भगवान विष्णु के 10 अवतार हमने जाने हैं और हमें भी अच्छा लगा है। बाकी जो आप सजेस्ट करना चाहें जरूर सजेस्ट कीजिएगा, हम आपके सजेशंस पर देखेंगे। दैट्स इट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलेंगे आपसे कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।